हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इज इट्स 8th टर्म। तो 14 टर्म T14 क्या है, ट्वाइस है किसका, T8 का। तो इसको सॉल्व कीजिए फर्दर। तो a प्लस 13d इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d, a प्लस 13d इक्वल टू क्या आएगा 2a प्लस 14d, 2a माइनस a इक्वल टू 13d माइनस का 14d। तो a इक्वल टू कितना आपका आ गया -d। अब क्या बोलता है, इफ इट्स सिक्स्थ टर्म 6th टर्म क्या है T6 कितना -8 है। तो a प्लस 5d इक्वल टू -8। ये आपका क्या -d का बराबर है, यहाँ पे -d पुट कर दीजिए एक जगह पे, -8 कितना जाएगा 4d इक्वल टू -8, d इक्वल टू -2। अब क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो चलिए हम लोग निकालते हैं S20 का वैल्यू। S20 क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a। a आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे a और d आपस में बराबर, तो a का वैल्यू कितना होगा माइनस, यहाँ पे पुट कीजिए, a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप -d पुट कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और a का वैल्यू आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें बराबर n/2 2a, ये आपका कितना 2 है, प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो ये हो गया आपका 10 4 19 इंटू -2, 10 4 -38, 10 इंटू -34 इक्वल टू कितना आ गया -340 आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। जिस टाइप से क्वेश्चन दिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे हम लोग स्टार्टिंग किया, और एट द एंड आंसर हम लोग लाने में सफल हुए। तो देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म की बात यहाँ पे बोला गया है। तो सम T4 प्लस T8 का सम कितना दिया हुआ है 24। इसको लिखिए a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल टू 24। क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d इक्वल टू 12। सही है। अब क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म बोला गया, यहाँ पे कितना है 44 है। यहाँ से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ सबका a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब क्या करना आगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड। इसको आपको मानना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानना है इक्वेशन सेकंड। अब दोनों की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, लिखिए यहाँ पे
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस 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 ए से कैंसिल हो गया, माइनस 2d इक्वल टू कितना आ गया -10, d इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। सही है। अब यहाँ से a निकाल लीजिए पुट करके फर्स्ट में, a प्लस 25 इक्वल टू 12, a आपका कितना आ जाएगा -13। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या बोल रहा है, हम लोग से पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, एस 10 का वैल्यू पूछा है, क्या आएगा। तो देख सकते हैं कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, कितना इजी तरीका से सॉल्व हो रहा है। तो आप लोग भी सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दीजिएगा, कहीं पे ज़्यादा कट पिट नहीं कीजिएगा, क्लियर लिखना है। गलती होता तो एक लाइन से उसको स्ट्रेट से कट कर देना है, उसको पूरा पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, वो देखना चाहेगा कि आपका राइटिंग किस प्रकार से, राइटिंग पे भी नंबर आपको मिलेगा। तो रिप्रेजेंट जितना सा अच्छा से कीजिएगा उतना ही मार्क्स आपका अच्छा आएगा। बहुत बच्चा को आंसर तो आता है पर उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, तो आप लोग आंसर के साथ साथ रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कितना अच्छा से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से ही लिखिएगा वहाँ पे। तो S10, तो हम लोग निकालते हैं S10 का वैल्यू, n/2 2a, ए आपका कितना हो गया, ए हो गया आपका -13 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 बोल तो 10-1 कितना आएगा 9 आएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, कितना हो गया आपका 5 हो गया, -26 प्लस 45, ये 5 लिखा हुआ है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 19 आएगा, 19 5 जा 95। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो और कुछ तो नहीं पूछ रहा है, सम बोल रहा है S10 निकालिए, निकाल ली। तो S10 निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तभी हम S10 बता सकते हैं। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, प्लस में कहीं भी ज़्यादा कट पिट नहीं किया गया, 2D पॉइंट बनाया गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन इस समय जो आएगा 5 नंबर में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप में बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, उसमें कुल मिलाकर 3 से 4 फार्मूला है, उसी पर सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी फिर सिर्फ कॉमन सेंस का फिर सारा खेला है। आपका कितना बेसिक मजबूत है, बेसिक पर वो बनेगा, फिर कैलकुलेशन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, ये सब देखा जाता है। बाकी इसमें तो कुल मिलाकर 2 से 3 फार्मूला है, उसी पर सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है क्लास 10 तक। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो क्वेश्चन आपका थर्ड का क्या था, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42, गिवन क्या दिया है, द सम ऑफ S6 का वैल्यू कितना दिया 42, इसको भी होल्ड पर आप रखिए। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, वहाँ ध्यान देखिए टर्म लिखा है, एंड 30 टर्म, यानी T10 अपॉन T30 का रेशियो कितना दिया 1:3। आपको निकालना फाइंड द फर्स्ट एंड द 13 टर्म। फर्स्ट टर्म बताइए, ए बताइए, और T13 का वैल्यू बताइए। आपको से 2 सवाल पूछा है, ए का वैल्यू बताइए क्या होगा और T13 का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस का 9D अपॉन में ए प्लस 29D इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3A प्लस 27D इक्वल टू ए प्लस का 29D, इधर लगा सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2A इक्वल टू 2D
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ए इक्वल टू डी, यानी फर्स्ट स्टेप एंड कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलते हैं आगे की ओर सॉल्व करते हैं इसको। ए 6 बोला ना है, तो क्या होता है एन बाई टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 6/2 बोले तो 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब ए की जगह क्या कीजिएगा, डी पुट कीजिए, तो 5/2 7d, सही है। ए के जगह पे डी हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे साइड में, पुटिंग ए इक्वल टू डी, सही है। यहाँ पे हम पुट कर लिए। अब क्या बोलेंगे 3, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप 3 इंटू 7d कितना हो गया आपका, इसे किसके बराबर हो गया, इसका वैल्यू दिया गया कितना है 42 के बराबर है, 42d है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, डी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 42/3 इंटू 7, 2 से 3, सॉरी 3 से 2, तो डी का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डी 2 आ रहा है, तो ए भी आपको कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना आ गया, 2। पहला आंसर तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला T13, निकालिए T13, क्या होता है ए प्लस 12d। ए आपका कितना है, 2 है, 12 इंटू 2 प्लस 24 इक्वल टू 26। तो T13 का वैल्यू कितना आ गया, 26। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो देख सकते हैं आप कितना इजी तरीके से बन रहा है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे सकें। तो आपका ये पे यहाँ तक एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी न्यू लेक्चर से क्या शुरू करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो हम एक तरह से आपका रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो भी PYQ क्वेश्चन है उसको चुन के करवा दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। तो आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा आप लोग को, कि कैसे अप्रोच लगाया जाता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।